Good morning, children. We are in chapter rational numbers. ओके ना। और प्रीवियस क्लास में तुम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए हो कि दो नंबर्स के बीच में हमें एन या फिर सम रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, हम कैसे इंसर्ट करेंगे, या फिर रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नंबर लाइन पर जब तुम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किए थे उस केस में इस तरह के सिचुएशन आए थे कि जो मिडिल होता है ना, सेंटर जिसे कहते हैं, वहां पर जीरो रखा जाता है एंड टू द राइट ऑफ जीरो देयर आर पॉजिटिव नंबर्स एंड टू द लेफ्ट ऑफ जीरो देयर आर निगेटिव नंबर्स। ओके, और जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं दे आर स्मॉलर देन जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। ओके, and every positive number is greater than every negative number or negative rational number. Got it? So इसी कॉन्सेप्ट पर अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। चलो हम कुछ पीछे चलते हैं। फ्रैक्शन चैप्टर में जब हमें टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करने थे कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, तो क्या करते थे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसी तरह से अगर हमें टू रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने हैं कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, देन वी मस्ट गो थ्रू दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सपोज 5/6 एंड 3/7। अब तुमसे पूछेगा या ए बार मीन्स ए रेशनल नंबर बड़ा है या फिर ए रेशनल नंबर बड़ा है, देन यू मस्ट गो थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 3 जा 18, 7 5 जा 35। We see that 35 is greater than 18, that's why 5/6 is greater than 3/7। ठीक है, ये जो कंपैरिजन है यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम किस केस में करते हैं? वेयर ओनली टू रेशनल नंबर्स आर गिवन। व्हेन मोर देन टू रेशनल नंबर्स आर गिवन एंड देन वी हैव टू कंपेयर देम, तो हम लोग कैसे करेंगे? यस, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में कैसे करते थे कि जब दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने थे या फिर हमें बताने थे कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, तो क्या करते थे? उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बनाते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाएंगे। जो वर्क हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में बनाने में करते थे वही वर्क को हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो, अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो भी निगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो सबके सब इवन जीरो से भी स्मॉलर होते हैं। सपोज दैट इफ यू राइट -5/9, व्हाट इज स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होंगे जब वो जीरो से भी स्मॉलर होते हैं, इट मीन्स कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे सबसे स्मॉलर होंगे। क्योंकि अगर हम -100 लिखते हैं, -100/102 एंड लिखते हैं यहां पर 1, दोनों में ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है? ऑब्वियसली 1 इज स्मॉलर देन दिस रैशनल नंबर, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन दिस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 1 इज ग्रेटर देन दिस रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 1 पॉजिटिव है और ए निगेटिव है। गॉट इट? तो जो भी निगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सबसे स्मॉलर होता है। गॉट इट? चलो, अगर हमें अरेंज करने हैं -2/7, 3/14 एंड 5/21 इन arrange in descending order,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका लाइक फ्रैक्शंस बनाए, मीन्स लाइक और यू कैन से दैट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाएंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैसे बनाएंगे, तो जितने भी डिनोमिनेटर्स है एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड देयर एलसीएम, देन एलसीएम ऑफ 7, 14 and 21 is equal to 42. Okay, then we have to divide this 42 by denominator of this rational number, means 42 is divided by 7, we get 6. Then first rational number, that is minus 2 by 7, is multiplied by this quotient, that is 6. Okay na, by into 6 into 6, we got minus 12 by 42. Again we have to divide this 42 by the denominator of the second rational number, that is 14, and we multiply the second rational number, that is 3 by 40, by this quotient 3, we get 9 by 42. Again this LCM 42 is divided by the denominator of the third rational number, that is 21, we get 2, and this third rational number 5 by 21 is multiplied the quotient of this, means 2, 10 by 42, we got this minus 12 by 42, 9 by 42 and 10 by 42. These all are equivalent rational numbers. We can write minus और लिमिट. अब हमें देखना है माइनस 12 बाई 42, माइनस 12 बाई 42, 9 बाई 42 और 10 बाई 42 में स्मॉलर कौन सा है, में सबसे छोटा कौन सा है. ऑब्वियसली ये होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, निगेटिव है. तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रेटर में जो सबसे बड़ा रैशनल नंबर उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना. तो अब इसका देखना है 9 है, 9 बाई 42, 10 बाई 42. तो 10 बाई 42 जो होगा वो हम सबसे बड़ा होगा. इससे छोटा कौन सा होगा, 9 बाई 42. सबसे छोटा कौन सा होगा, माइनस 12 बाई 42. ओके, अब ये देखना है कि 10 बाई 42 किस रैशनल नंबर के लिए आया है. तो 10 बाई 42 देखो थर्ड रेशनल, दैट इज 5 बाई 21, वी कैन राइट 5 बाई 21. 9 बाई 42 देखो किस रेशनल नंबर के लिए आया है. 9 बाई 42 आया तुम्हारा ए वाला सेकंड वाले रेशनल नंबर के लिए, 3 बाई 14 एंड माइनस 2 बाई 7 इज आवर आंसर. ओके, तो इस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. जिस तरह से फ्रैक्शन को करते थे उसी तरह से हमें इसको भी करना है. ओके, एक बात हमेशा याद रखना है कि रैशनल नंबर के जब कभी भी हम लोग वर्क करते हैं तो डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं रखते हैं. डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं. तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना इट्स वेरी इजी. सपोज देयर इज 5 बाई माइनस 3. हमें क्या करना पड़ेगा, इस निगेटिव को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है. तो फ्रैक्शन जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता, यानी कि रिजल्ट जो होता है अनचेंज्ड रहता है. एंड यू ऑल नो दैट एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. गॉट इट. तो यहाँ पर भी हम इसको करेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव बनाना है. तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ऊपर कितना बन जाएगा, -5, नीचे माइनस माइनस प्लस प्लस. देख लिए, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया. ओके, suppose that you have to tell whether which rational number is greater or smaller. Example is 4 by -5 or -5 by 12.
ठीक है, हमें इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं जाना है। क्या करना है हमें, इस निगेटिव को मीन्स इस माइनस साइन को हमें न्यूमरेटर में ले जाना है, डिनोमिनेटर को कभी निगेटिव नहीं रखना है। तो क्या करेंगे, 4y माइनस 5 इंटू माइनस 1 बाई माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे, -4/5 एंड ये तो दिया ही है -5/12। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर दोनों के पॉजिटिव है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जाओ, ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा -48। अब ये हमें बताओ कि -25 और -48 में ग्रेटर कौन सा है। ऑब्वियसली -25 इज ग्रेटर देन -48, क्योंकि नंबर लाइन पर पढ़े थे ना कि लेफ्ट साइड में जिधर की तरफ जितना हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं वैल्यू उतना छोटा होता चला जाता है। ठीक है, नंबर लाइन पर जब पुट करोगे ना, सेंटर में 0 रख दो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से -1 -2 इस तरह से करते जाओगे ना, -2, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएंगे, माइनस, सपोज करो नंबर लाइन है, -2 -3 इस तरह से करते 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 जाओगे तो -25, इसके बाद -26 इस तरह से करते करते जाओगे ना, यहाँ पर आकर -48 आ जाएगा। देख रहे हो कि -25 है, -48 की किधर की तरफ, राइट साइड की तरफ है, इसलिए -25 बड़ा है, -48 छोटा है। वी गॉट -25, दैट्स वाई दिस -5/12 is greater than -4/5. That's why we can say that rational number -5/12 is greater than a rational number -4/5. Got it? Okay, friends, our next topic is addition and subtraction of rational numbers. When two or more rational numbers are given and if we have to subtract or add them, then how could we subtract and add them? Okay, suppose करो there is a question, add what, -7/8 and 8/9. ओके, तो क्या करना है हमें, -7/8 प्लस 8/9। फ्रैक्शन को में अगर दो फ्रैक्शंस के हमें ऐड करने थे तो क्या करते थे, दोनों का पहले हम एलसीएम लेते थे। तो रैशनल नंबर्स में भी हम यही करेंगे। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 9. ओके, देन एलसीएम ऑफ 8 and 9 is 72. You can find. Now 72 is divided by 8. We get 9. And now 9 is multiplied by this -7. 9 7 ja -63. Plus 72 is divided by 9. We get 8. And 8 is multiplied by 8. That is 64. We get 1/72. And our answer is 1/72. Got it? Next, add -5/3 and -3/5. फिर वही है, -5/3 प्लस -3/5. Okay. And first take the LCM of 3 and 5, that is 15. 15 is divided by 3, that is 5. 5 5s are 25, minus 25. That is plus 15 is divided by 5, 3 minus 9. That is minus 34/15. Okay? Our next question is, there is subtraction. Subtract 2/13
from minus 6 by 13, 2 by 13 from minus 6 by 13. फ्रैक्शन चैप्टर जिस समय पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन था, तो क्या करते थे कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता था उसे हम पहले लिखते हैं, फ्रॉम से जो पहले होता है उसे हम बाद में लिखते हैं. गॉट इट. तो इस रेशनल नंबर भी वही करना है, फ्रॉम के बाद वाले रेशनल नंबर को हम पहले लिखेंगे, दैट इज माइनस 6 by 13, and from this we have to subtract 2 by 13. 13 का LCM 13 minus 6 and minus 2, we get minus 8 by 13 is our answer. Okay, there is simplification. Simplify. A question is minus 3 by 5 minus 3 by 4 plus minus 2 by 5. देखो इसे दो तरह से तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो. एक तो पहले ब्रैकेट रिमूव कर लो तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, या फिर ब्रैकेट को रहने दो, ब्रैकेट के जो बाहर साइन है उसी को तुम पुट करते चले जाओ, तो भी हम इन रेशनल नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. चलो हम पहले ब्रैकेट को रिमूव करके सिंप्लीफाई करते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 by 5 माइनस माइनस प्लस 3 by 4 प्लस माइनस माइनस 2 by minus 2 by 5. Now we have to get the LCM of 5, 4 and 5, that is 20. Minus 12, 15 and minus 8. क्या करना है, प्लस वाले को एक साथ रखें, माइनस 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 12 माइनस 8 माइनस 20 by 20, that is minus 5 by 20 1 by 4. Okay. Okay, students, it was all about today's class, and you have to solve your next exercise based on these properties and this topic. Okay, na? Bye and have a nice day.